एहसास ना बहुत कीमती चीज़ होती है। अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, और फ़र्ज़ नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से ये एहसास किया जाए। हाँ, जो एहसास कर रहा है उसके लिए एहसास करना भी पड़ता है। कहने को तो वो फैज़ान की खाला की बेटी हैं, लेकिन मेरा और मेरी बेटी का, और सिर्फ हमारा नहीं, सबका, वो सबका इतना एहसास करती हैं कि इंसान शर्मिंदा हो जाता है उनके आगे कि आप क्यों करती हैं इस तरह। उन्हें पता था कि आज हमने जाना है, इस्लामाबाद के लिए निकलना है, तो उन्होंने खाना बना के भेजा कि नहीं माँ, मैं तुम्हें भेजूँगी खाना, तुम बस अपनी पैकिंग करके मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें खाना भेज दूँगी। और ये कहने को तो एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन इतना अच्छा लगता है इंसान को, और वो हर मामले में हर किसी के साथ ऐसे करती हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो सबका बहुत ख्याल रखती हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई ऐसा रिश्ता जो आपके इतना करीब का ना हो, आपकी ससुराल की तरफ से बन रहा हो, और वो आपका ख्याल करे। आज रात हमें इस्लामाबाद के लिए निकलना था। मैं रिलैक्स थी कि हम 10-11 बजे के बाद ही निकलेंगे, लेकिन फ़ोन करने पर, टिकट कराने के लिए जब फ़ोन किया तो पता चला कि जी फॉग की वजह से 9:30 के बाद बसेस नहीं चलेंगी। तो खैर जल्दी से इस वक्त नाश्ता बनाया। नाश्ता करते ही जो है मैं पैकिंग में लग गई। नाश्ते में कुछ खास नहीं, बस वही रोज़मर्रा का नाश्ता, पराठा, रोटी, फैज़ान के लिए पराठा, अपने लिए रोटी, 2 कप चाय और फ्राइड एग्स सिंपल। और बस ये मैं जल्दी बना रही हूँ। और बनाने के बाद भी इस वक्त भी मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ें असेंबल करनी है, क्या क्या उठाना है, और अपना क्या क्या रखना है, फैज़ान का क्या क्या रखना है, और हया की कौन कौन सी चीज़ें उठानी है। इसके अलावा बाहर भी कपड़े कुछ थे सूखने के लिए जो डाले हुए थे, वो उनमें से क्या क्या उठाना है। बस जितनी भी मुझे अनमैरिड लड़कियाँ देख रही हैं ना, देख लो भाई, ऐसे ही होता है। शादी से पहले ईजी होता है, अपनी पैकिंग करो और बस ख़त्म। अब शादी के बाद ना आपको बच्चे की भी करनी है और अपने शौहर की भी करनी है। इतने में हया जो है मेरे साथ इंजॉय कर रही थी किचन में लेटी हुई। अब जितनी देर में नाश्ता बन रहा था ना, तो मैंने क्या किया कि साथ साथ मैंने किचन को भी सारा साफ़ कर लिया, शेल्फ साफ़ कर ली, जो बर्तन थे उस टाइम के वो मैंने धो लिए। अच्छा, तो पैकिंग के टाइम मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं और शॉर्ट्स बना सकूँ, तो खैर जल्दी मैंने पैकिंग करके उनको कॉल की, उन्होंने खाना भेज दिया था, बहुत मज़े का था। और उसके बाद हम निकल पड़े थे। अच्छा, हमारी जो बस थी वो 9:30 की थी, और उसके बाद जो है हम बिल्कुल जो पहुँचने वाले थे 9:15 पे हमें कॉल आई इनकी बस सर्विस वालों की तरफ से कि जी आपकी बस लेट हो गई है और अब वो 10:30 बजे चलेगी। तो हम जल्दी पहुँच गए। खैर इसके वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, हया बड़ा इन्जॉय करी थी यहाँ पे। खैर हमने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी, थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि घर में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतनी जल्दी में हम निकले हैं। तो खैर बस में हया ने मुझे था कि बहुत ज़्यादा तंग करेगी, लेकिन शुक्र इतना तंग नहीं किया। अपने पापा के पास ज़्यादा बैठी रही, मेरे पास आई तो मैंने इस तरह गेम लगा दी, उसमें खेलती रही, थोड़ा सा सो भी गई। 12 के करीब जो है ना, इन्होंने हमें बस में ही खाना प्रोवाइड किया। एक बर्गर था और साथ कोल्ड ड्रिंक और कपकेक। और हया शुक्र है मोस्टली सो ही रही, तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन आखिर में ये भी सच हो गई थी कि यार क्या है, मुझे क्यों गोद में रखा हुआ इन लोगों ने, क्यों मुझे कहीं बैठा नहीं रहे। इसको अब क्रॉलिंग का मज़ा आता है। तो हमने क्या किया कि जब थोड़ी सी एक स्टॉप पे बस खाली हुई तो हमने इसको दूसरी सीट पे बिठा दिया। खैर नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँचे तो हमें घर वाले लेने आए हुए थे। हमें पहुँचते तकरीबन 3 बज गए थे स्टॉप पे, और घर आते वही 3:30। बातें वगैरह करते रहे, फिर सोते हमें सुबह के 6 बज गए थे। और अच्छा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है।